हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ेंगे। सो देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर एनिमल्स हैव कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन। जो एनिमल्स होते हैं उनका कैल्शियम का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सो मीन्स बाहर वाला, स्केलेटन मीन्स जो हमारी बॉडी का ढांचा है, जो बाहर की तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। तो देयर एनिमल हैव कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन। एनिमल्स आर मेराइन एंड ग्रेगेरियस। इनके जो एनिमल्स होते हैं मेराइन्स होते हैं और ग्रेगेरियस होते हैं। नंबर 3, इट्स लार्वा शो बाइलेटरल सिमेट्री एंड एडल्ट शो रेडियल सिमेट्री। यहाँ से आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा होता है उनके लार्वा की सिमेट्री क्या होती है। तो आप कई बार सोचते हो कि रेडियल सिमेट्री इज़ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम Echinodermata, but this is not true. Their larva has bilateral symmetry and their adult have a radial symmetry. So next character, animals are triploblastic and eucoelomate. दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ तक जितने भी पॉइंट बोले हैं उनका सभी का मीनिंग जो है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, यूसिलोमेट क्या होते हैं, ये मैं पहली कुछ वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ। तो अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाके क्लियर कर सकते हो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। नेक्स्ट, माउथ इज प्रेजेंट एट वेंट्रल सरफेस। जो माउथ होता है वो वेंट्रल साइड पे होता है, जैसे कि हमारे अभी माउथ जो है वो वेंट्रल साइड पे होता है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है वो हमारी डोर्सल साइड होती है और जहाँ पे हमारा माउथ होता है वो वेंट्रल साइड होती है। तो इसीलिए इनका भी जो माउथ होता है वो वेंट्रल सरफेस पे होता है, पर इनकी जो एनस होती है, मतलब जो भी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने वाला ऑर्गन है वो एनस होता है और वो डोर्सल सरफेस पे होता है। नेक्स्ट, देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ एब्सेंट। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, इनके अंदर ट्यूब सिस्टम होता है। तो आगे हम देखेंगे कि इनके अंदर जो है फिल्टर फीडिंग का काम होता है, ट्यूब फीट जो है वो वाला फिनोमिना इनके अंदर होता है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बट फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के बाहर होती है। नेक्स्ट, देयर डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट, मीन्स ये जो है लार्वल स्टेजेस के थ्रू जो है वो अपनी डेवलपमेंट करेंगे। सो नेक्स्ट, एनिमल्स हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। जो इनके एनिमल्स होते हैं ना, उनके अंदर रीजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। अब रीजनरेट क्या होता है, जैसे हमने फिल्मों में, नाटकों में देखा है ना, कि वहाँ पे क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। तो ऐसे ही इनके भी रीजनरेशन होती है, ठीक है। री का मतलब दोबारा, जनरेट मतलब दोबारा से जनरेट होना। मतलब अगर इनकी बॉडी का कोई भी एक पार्ट जो है वो कट हो जाता है तो दोबारा फिर से आ जाता है। So they have a special characteristics that is water vascular system, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनके पास ट्यूब फीट होती हैं। ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी में वाटर से कितना सारा वाटर अपनी बॉडी में लेके जाते हैं और ट्यूब फीट उस पानी में से जो भी इन्होंने खाना है उसको फिल्टर करती हैं और इनको फूड, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा काम जो है इनके इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम में होता है। तो यहाँ से ही ये अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को करते हैं। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन है ना, और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं इनके थ्रू, ठीक है। तो इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है और उसके बाद ये सारा पानी जो है ट्यूब से बाहर आ जाता है और ट्यूब के थ्रू ही ये वाटर को अंदर लेके जाएंगे और वाटर के अंदर जितनी भी इनके लिए खाने वाली चीज़ें उसको खा लेंगे और उसके बाद बॉडी से फिर से उनको बाहर निकाल देंगे। सो दिस इज़ वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड देयर एग्जाम्पल्स आर एस्ट्रियाज, जिसको हम स्टार फिश बोलते हैं, सभी ने देखी होगी ये। तो स्टार फिश, एस्ट्रियाज,
नेक्स्ट एंटीडोन, जिसको सी लिली बोला जाता है, ठीक है, तो ये समुंदर की लिली बोली जाती हैं इसको, ठीक है, और ये एंटीडोन है, ये भी बहुत ही अच्छा फाइलम है इस काइनोडर्मेटा फाइलम का। एंड नेक्स्ट है कुकुमेरिया, कुकुमेरिया को सी कुकुम्बर भी बोलते हैं, तो ये भी काइनोडर्मेटा का ही मेंबर है। ऑफ्यूरा, जिसको हम ब्रिटल स्टार बोलते हैं, ये भी फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। और इकाइनस, जिसको हम सी अर्चिन बोलते हैं, ये भी फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट phylum Echinodermata. Hope you understand about this phylum very well. Thank you.